फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ट्रू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, एक बड़ी खबर है उन तमाम छात्रों के लिए जो CGL 3 से संबंधित योजना सहायक पोस्ट पर चयनित हुए थे। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि योजना सहायक से संबंधित एक इम्पोर्टेंट नोटिस जो कि 4 ही फरवरी को जारी किया गया था और इनका ज्वाइनिंग लेटर जो है मिलने वाला है। और ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। और कौन से कैंडिडेट को कौन सा पोस्ट यानी किस विभाग में उनको जो है चयनित किया गया है, वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो योजना एवं विकास विभाग देख सकते हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के द्वारा तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 1/2022 के आधार पर बिहार अवर योजना संवर्ग अंतर्गत योजना सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे 7 फरवरी यानी बुधवार को सुबह 9:30 बजे से पुराना सचिवालय स्थित अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार पटना एनेक्सी भवन के समकक्ष में अपना मूल फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लें। यानी दोस्तों, ओरिजिनल जो आपका फोटोयुक्त जो आपका सर्टिफिकेट है, यानी कह सकते हैं नियुक्ति पत्र यानी जॉइनिंग लेटर है, वो आपको लेना है। और ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में पदस्थापित कार्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र या फिर विरमण पत्र या फिर अन्य वांछित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है, उन्हें तत्काल नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है। यानी दोस्तों, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने NOC नहीं दिया है या फिर रेजिग्नेशन लेटर नहीं दिया है, उनको ये अभी नहीं दिया जाएगा, लेकिन 15 दिनों के अंदर वो अगर दे देते हैं सब कुछ तो उनको दे दिया जाएगा। तो आइए हम एक एक करके इस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। तो आइए शुरू से हम लोग ऊपर आते हैं और बात करते हैं कि कौन से अभ्यर्थी को क्या कुछ मिला है। तो यहाँ पर वो मेरिट लिस्ट है जिसके बेस पर इनको सिलेक्शन किया गया है, जिनकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस विभाग के अंतर्गत हुई थी। पे लेवल की बात करें दोस्तों, तो पे लेवल 7 है। देख सकते हैं ये पे लेवल 7 जो आपको योजना सहायक को मिला है। और ये प्रशाखा पदाधिकारी यानी सहायक जो सचिवालय सहायक था, उनका भी यही पे लेवल था। 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपये तक का इनका पे बैंड है, यानी कि लगभग 60-70 हज़ार रुपये मंथली तो आपको आराम से मिल ही जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे आप अपना रोल नंबर देख लीजिएगा। ये आपका पूरा डिटेल दिया गया है इसमें, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका रोल नंबर, आपका मेधाक्रम, आपका होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो दे दिया गया है। ठीक है, यानी एड्रेस के साथ। अब हम बात करते हैं इनको नियुक्ति कौन से पोस्ट पर मिली है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो ये बाकी चीज़ें बताई गई है कि क्या क्या अगर आपने गलती की है तो आपको भविष्य में दिक्कत आ सकती है। यानी कि अगर आपने कोई चीज़ छुपाया है या फिर गलत प्रमाण पत्र दिया है तो आपको भविष्य में दिक्कत हो सकती है। ये बात की गई थी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपने सब कुछ सही दिया होगा। और ये है, नीचे आइएगा तो देखिए ये है कार्यालय आदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मिनट, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित तृतीय स्नातक परीक्षा के द्वारा योजना सहायक के पद पर नियुक्त निम्नलिखित योजना सहायकों को कॉलम 6 में अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है। यानी कि अभी फिलहाल आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट मिला है वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर नाम दिया हुआ है श्री प्रिय रंजन कुमार, रोल नंबर इनका ये है। और ये समस्तीपुर इनका खुद का डिस्ट्रिक्ट है। और इनको मिला है दोस्तों गृह जिला, हाँ ये गृह जिला समस्तीपुर है। उसके बाद पदस्थापित कार्यालय जो है आपका बांका में दिया गया है। देखिए ये समस्तीपुर वाले को बांका में दिया है, पश्चिम चंपारण वाले को सुपौल में दिया गया है, सहरसा वाले को शेखपुरा में दिया गया है, गया वाले को दरभंगा में दिया गया है, वैशाली वाले को दरभंगा में दिया गया है, गोड्डा ये झारखंड के इनको रोहतास मिला है, कटिहार वाले को छपरा मिला है। उसके बाद बात करें सारण वाले को दरभंगा मिला है, नालंदा वाले को अररिया मिला है, समस्तीपुर वाले को पटना मिला है, औरंगाबाद वाले को पटना मिला है। तो ये सभी आप लोग देख लीजिएगा, नाम इनका बगल में है। और आप देख लीजिए कि इनको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है और ये मिलता भी नहीं है। बिहार में ये एक नया पैटर्न आया है जिसके तहत आपको नहीं मिलने वाला होम डिस्ट्रिक्ट। ये बहुत दिनों के बाद जब आप अंतिम चरण में आइएगा, उम्र हो जाएगी, तब आपको हो सकता है कि आपको अपना खुद का जिला मिल जाए। तो नालंदा वाले को देखिए शिवहर मिला है, पटना वाले को जो मोतिहारी पूर्वी चंपारण मिला है, यानी कि बात करें पश्चिम चंपारण में वैशाली वाले को मिला है, सारण वाले की बात करें दोस्तों लखीसराय मिला है, भागलपुर वाले को बात करें तो गोपालगंज, सिवान वाले की बात करें तो जहानाबाद। तो दोस्तों ये तमाम आप लिस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग मिलान कर लीजिएगा। जिन भाइयों का यहाँ हुआ है वो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि किनका यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर जो है जारी होने वाला है और कौन कौन से अभ्यर्थी हैं। तो टोटल 93 अभ्यर्थी है। तो आप लोग कल योगदान करिएगा, ठीक है। जहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी, फिलहाल नीचे में यहाँ पर देखिए एड्रेस जो दिया हुआ है, आपको दिखा दूँ अगर फिर से। देखिए पुराना सचिवालय स्थित अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, ठीक है। इसमें आपको जाना है सुबह 9:30 बजे के पहले आप पहुंच जाइएगा। किसी भी तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके जाइएगा। वैसे तो आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा, लेकिन फिर भी आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, ठीक है। चलिए यही था एक अपडेट। और भी कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।